जो खुद तो सुनते नहीं है और जो सुनने वाले उनको जीने नहीं देते। कैसे नहीं जीने देते? उनके पास बहुत तर्क होते हैं कथा ना सुनने के। कथा ना सुनने के बहुत तर्क होते हैं। अरे ये तो सब बेकार का आडंबर रचा देते हैं लोग, पैसा खर्चा करना है, बेकार का दिखावा करना है इनको। अरे कथा में इतने लोग आते हैं, कोई सुनने थोड़ी आते हैं, ये तो बस नाचने आते हैं, ये तो बस मनोरंजन करने आते हैं, ये तो खाने पीने आते हैं, घूमने आते हैं। अभी इधर झूठ भी नहीं है, कहीं कहीं 5-10% होता भी है ऐसा। कोई कोई ऐसे ऐसे स्थान है बिहार झारखंड की तरफ, कथा में चले जाओ तो वहाँ कथा तो होती है, कथा के संग संग में मेला भी लगता है। तो आधे लोग तो कथा सुनने आते, आधे लोग मेला का मजा लेने आते। रेडियां पहले ही लग जाती हैं, आइसक्रीम के ठेले पहले ही लग जाते हैं, गोलगप्पे पहले ही सज जाते हैं। तो कथा से जैसे छुट्टी मिलती है तुरंत टूट पड़ते रेहड़ी पे, बोले चलो अब हो गया भजन, हो गया अब भोजन, अब पेट पूजा करेंगे। तो इस पे भी कई बार प्रश्न उठा देते हैं, बोले भैया ये तो वह मौज मस्ती वाले लोग आते हैं, ये तो वह खाने पीने आते हैं। हम मना भी नहीं कर रहे, हमने कहा 5-10% हो सकता है ऐसे होंगे, लेकिन कथा कोई मनोरंजन का नाटकीय विषय तो है नहीं। नाटक तो यहाँ दिखाया जाता नहीं, यहाँ कोई चमत्कार दिखाया जाता नहीं। हमको याद है जब हम पहले पहले बचपन में कथा करनी हमने शुरू करी तो लोग हमारी कथा सुनने नहीं आते थे, लोग चमत्कार देखने आते थे कि भैया एक बच्चा कथा करने आया, 8-10 साल का एक बच्चा कथा कर रहा है। तो कथा से तो कोई इतना ज्यादा उनको रुचि नहीं होती थी, बोले चलो देख के आते हैं ऐसा क्या है, ऐसा क्या कान में फिट कर रखा है जो सुनते सुनते ये बालक बोलता होगा। अब तो खैर सब आयु भी बढ़ गई, लोग समझ भी गए, लेकिन कई लोगों का कथा सुनने का हो सकता उद्देश्य दूसरा हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम कथा की निंदा करें, हम कथा का कटाक्ष करें? अरे दुनिया में इतने बुरे काम हो रहे, कभी वो भी तो देखो। अगर आपको यहाँ पैसा धन व्यर्थ लगता है लगाना, तो कभी उन बड़े बड़े, अब हम बुरा नहीं बोल सकते, ना कुछ हम बोलना चाहते, किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, पर ऐसी ऐसी जगह पर लोग पैसा लगाते हैं, गंदे गंदे कामों में धन लगा रहे हैं, वहाँ एक बार हमारी जुबान नहीं बोल पाती कि भैया ये धन इतने बुरे काम में क्यों व्यर्थ कर रहे हो। शराब पिलाई जा रही है, शराब बांटी जा रही है, गंदे गंदे गानों पर नाच नचाए जा रहे हैं, वहाँ हमारी जिह्वा नहीं कह सकती कि भैया ये धन का दुरुपयोग है। कथा में हमें सब याद आ जाता है, कथा में सारी हमें गुण अवगुण याद आ जाते हैं। फिर चलो कथा का धन खर्चा भी छोड़ो, फिर क्या बोलेंगे, अरे कथा सुनते, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, कुछ उतारते तो है नहीं। हम कहते भैया एक कान से सुनना और दूसरे कान तक निकालना, ये जो इतना सा गैप है ना, इतनी देर भी अगर हमारे कान में भगवान का सत्संग रह गया ना, तो वो इतनी देर का सत्संग भी हमारा कल्याण कर सकता है। ज्यादा लंबे की जरूरत नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, क्षणार्धम क्षेमार्धम। भागवत में भी लिखा है क्षण भर का भी पक्का सत्संग अगर हमें मिल जाए तो क्षण भर भी हमारे लिए काफी है। अच्छा चलो एक बात बताओ आप लोग, किसी ने कटाक्ष किया, बोले भैया जीवन 100 साल का, कथा 7 दिन की, 7 दिन की कथा से इतने लंबे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। चलो तो हमें एक बात बताओ, मान लो माताएं मैयाएं, माताओं का प्रश्न है ये, मान लो हमें 10 किलो दूध की दही जमानी है, 10 किलो 20 किलो दूध की दही जमानी है, तो उसके लिए जामन, जामन समझते हैं ना, हाँ जो उसमें डलेगा पहले, तो जामन कितना चाहिए? 10 किलो दूध के लिए कितना किलो जामन चाहिए? अरे 10 किलो दूध है तो कम से कम 5-6 किलो तो चाहिए जामन, नहीं चाहिए? एक चम्मच से काम चल जाएगा। मतलब
10 किलो 20 किलो 50 किलो दूध भी जमाना हो तो उसके लिए कोई बाल्टी भर के जामन नहीं चाहिए। एक कटोरी जामन में भी ताकत है कि वो तुम्हारे 20-50 किलो दूध को दही में परिणित कर देगा, बदल देगा। वैसे ही भले 100 साल का जीवन भी है, पर सच्चा क्षण भर का सत्संग, सच्चे मन से किया गया क्षण भर का सत्संग हमारे पूरे जीवन भर के लिए उपयोगी बन जाता है। इसलिए ये कथा पर ही ज्ञान देना बंद करो, सत्संग पर ही ज्ञान देना बंद करो। सबसे ज्यादा ज्ञान हमारा इसी पर ही। हम तो ये कहते हैं, हम कथा कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस संसार में अभी भी थोड़ी बहुत वास्तविकता और थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत आनंद जीवित है, जिंदा है, तो उसका कारण भगवान की कथा ही है, संत महापुरुष ही है। अगर वो भगवान की कथा न गाते तो कलयुग का प्रचंड रूप देखते। वो तो थोड़ा बहुत धर्म ने हमें रोक रखा है, धर्म ने हमें साध रखा है। धर्म ना हो तो बताओ दुनिया कैसे चलेगी? सोच के देखो, आज धर्म ही तो है जो बंटवारा कर रहा है हमारे कर्तव्यों का। बुरा नहीं मानिएगा, सही से समझिएगा। आपके घर में, एक घर में 5 महिला रहती हैं, 5 मान के चलो, 5 के साथ कौन कौन सा व्यवहार है? तो 5 की 5 महिला, पर आप 5 महिलाओं को कामना वासना से नहीं देखते। एक आपकी माँ है, उसको वात्सल्य से देखते हो। एक आपकी बहन है, आप उसको लाड़ से देखते हो। है 5 औरत, पर उन 5 में जो अंतर सोच में दे रहा है ना, वो कोई और नहीं दे रहा, वो धर्म हमें बताता है। वो धर्म हमें रोक के रखता है कि नहीं, इसके साथ ये व्यवहार, इसके साथ ऐसा व्यवहार। यही ना हो तो फिर पशु में और मानव में अंतर क्या रहा? पशु के पास कौन सा धर्म है? पशु के पास कौन सी योजनाएं हैं? पशु के पास कौन सा अच्छा भविष्य बनाने की तैयारियां हैं? मनुष्य तो अब कोई पशु थोड़ी सोच सकता है। पशु अपने आप को कोई विकास थोड़ी कर सकता। भैया गधा गधा बन के जन्म लेता और गधा बन के मर जाता है। गधा कोई भी एवोल्यूशन नहीं ला सकता जिंदगी में। वो ऐसे ही जन्म लेगा, वैसे ही ढोते ढोते बेचारा, बकरी घास खाती खाती जन्म लेगी और अंत में घास खाती खाती मरेगी। वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ ये नहीं कह सकती कि घास खाते खाते अब मैं बोर हो गई, अब तो मैं कुछ अलग सैलेड खाऊंगी। वो घास ही खाएगी, वो उसका स्वभाव है कि वो जीवन भर घास ही खाएगी। शेर नहीं कह सकता कि भैया धरती पे रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब चलो मंगल ग्रह पे चलते हैं। वो नहीं सोच सकता। मानव सोच सकता है। मानव ने नई नई दिमाग लगाई, बुद्धि लगाई, चलो मंगल पर जीवन खोजते हैं, चलो चांद पे चलते हैं। और क्या अच्छा कर सकता है इंसान? ये सारी जो नव निर्माण की जो भावना है ना, ये केवल भगवान ने मानव को दी है। ये बुद्धि जो दी है, जो बुद्धि में विवेक दिया है, समझने की शक्ति दी है, ये केवल मानव को प्राप्त हुई है। अब इस मानव को ये बुद्धि प्राप्त होने के बाद अब मानव का दायित्व बन जाता है कि पशु और हम में अंतर हो। और अंतर क्या है? पशु खा सकता है, हम भी खा सकते हैं। हम सो सकते हैं, पशु भी, बोलिए ना, सो सकते हैं। हम चल सकते हैं, पशु भी। हमारे भी बालक बच्चे होते हैं, पशु के भी। अब कौन है कैसे, वो अलग बात पर होते तो हैं। हम में कामना वासना है, पशु में भी होती है। पर जो मानव कर सकता है वो पशु नहीं कर सकता। मानव क्या कर सकता है? मानव हरि भजन कर सकता है। पशु कर सकता है? हाँ, पूर्व का कोई संस्कार अलग हो तो वो अलग बात है, लेकिन पशु भजन नहीं कर सकता। वो बस जन्म के बाद पशु वृत्ति में जिएगा, पशु वृत्ति में मर जाएगा। पर भैया मानव के पास समय है, मानव के पास बुद्धि है। कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किस लिए दिए भगवान ने? सोचा कभी? ये कान किस लिए मिले? ये केवल कोई चश्मा का स्टैंड लगाने के लिए भगवान ने नहीं दिए कि भाई चश्मा टिक जाए इसलिए यहाँ पे कान दे दिए। या ये कान इसलिए भी नहीं मिले, अच्छा उसकी बुराई चली, लगा लो, कान लगाओ, ध्यान से सुनो।
कई लोग को जीवन में और कोई काम धंधा नहीं होता, वो जैसे वो खोदते रहते ना, ऐसे किसी किसी का जीवन वो खोदते रहते हैं। बताओ क्या कर रहे हैं वो, बताओ कहाँ जा रहे हैं वो, अच्छा वहां गए, अरे कान लगा करके बस वहीं उनकी चर्चाओं में खोए रहते, उनकी निंदाओं में ही लगे रहते, उनकी चुगलियों में ही लगे रहते। और हम तो कई बार कथाओं में कह भी चुके हैं कि भैया आज का जमाना ऐसा है, आदमी को इतना मिठाई पसंद नहीं है जितनी किसी की बुराई में रस आता। रसगुल्ला इतना मीठा नहीं लगता जितना किसी की बुराई मीठी लगती है। आहा, किसी ने अपने दुश्मन की बुराई करता दिख जाए सामने, ऐसे दिल को तसल्ली मिलती है कि मानो पता नहीं क्या खजाना मिल गया। बुराई सुनते रहते, निंदा सुनते रहते, कानों से इधर उधर की बातें सुनते रहते। एक चरणदास जी लिखते हैं, साधु, एक चरणदास जी हुए महात्मा, उन्होंने लिखा कि भैया देखो, जितना जीवन में एक गांठ बांध लो, सब लोग गांठ बांध लो, अपने जी नहीं करना, किसी की भी बुराई नहीं करना, और अगर कहीं हो भी रही है, ये मजे ले लेकर के जो मजे लेते हैं ना, चाव लेते हैं, बंद कर दो इसको। तुम्हारी निंदा करने से उसका कुछ नहीं घटने वाला। अब मान लो पीठ पीछे कोई आदमी कलकत्ता में बैठा, तुम यहाँ संबलपुर में बैठे बैठे करो उसकी बुराई, उसका क्या घट जाएगा बताओ? क्या गया उसके जीवन से? पर तुम्हारा सब चला जाएगा। और उल्टा क्या, जो वहां बैठ के थोड़ा बहुत पाप वो कर भी रहा होगा ना, तो उसके सारे पापों को निंदा कर करके अपने माथे पे और ले लो, अपनी जिह्वा से बुराई कर करके उसके पाप कर्म को अपने माथे पर। निंदा बुरी भी है और निंदा अच्छी भी है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। अगर तुम किसी की कर रहे हो निंदा तो ये बुरी है, पर कोई तुम्हारी कर रहा है तो ये बुरा नहीं है, समझो अच्छा है। भगवान खत्म किए सब पाप, ले जा तू ले जा। निंदकः सूकराश्चैव, जैसे सूकर जिह्वा से मल साफ करता है, वैसे निंदक भी अपनी जिह्वा से निंदा कर करके हमारे पापों को साफ करता है। इसलिए चरणदास जी कहते, भगवान सारी दुनिया में सबको मिटा देना, पर मेरे निंदक को लंबी उम्र देना, खूब लंबी आयु देना उसको। बहुत टेढ़ी बात है ये। अपने निंदक को कोई कहता है कि भगवान सुखी रहे निंदक जगमाई, पर साधु तो हमेशा उल्टा ही चाल चलता है। चरणदास जी कहते, प्रभु सबका जो करना कर लेना, पर हमारा जो निंदक है ना, इसको सुखी रहे निंदक जगमाई। क्यों? इसके हम पे बड़े एहसान है, इसके हम पे बड़े एहसान है। इसकी वजह से ही तो हम मजबूत बने, इनकी वजह से ही तो हमने जीना सीखा है। अगर ये निंदक ना होता कैसे जीना सीखते? हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, होने न देऊ नियारा। अपने निंदक को पास ही रखो। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए टॉल्स्टॉय, तो इनकी जो श्रीमती जी थी बड़ा झगड़ती थी इनसे, बड़ा लड़ती थी, और ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो जब कोई बच्चों को पढ़ाते थे, बालक इनके पास पढ़ने आते, तो जैसे बच्चे पढ़ने आते इनकी श्रीमती एकदम जैसे रेडियो चालू हो जाता, वैसे उनकी उल्टा सीधा बोलना, गाली देना और चालू हो जाती। तो सब बच्चे इनसे कहते, महाराज सारी दुनिया आपकी इतनी इज्जत करती है, इतना मान सम्मान है दुनिया में आपका, और एक आपकी पत्नी है, देखो जैसे ही घर पहुंचते हो बस मुंह चढ़ा के मिलती है, और वह लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा बोलना। तो क्या बोला? टॉल्स्टॉय कहते हैं, अरे भैया ये मेरा थर्मामीटर है। थर्मामीटर कैसे? बोले रोग को नापने के लिए आपके पास मशीन होती है, बुखार कितना है, बीपी को जांचने के लिए मशीन होती है, पर अभी हम में सहन शक्ति कितनी है, अभी हम में गुण कितना है, ये कौन बताएगा नापने के लिए? बोले घर में एक आध ऐसा चाहिए।
जो बार बार हमारे थर्मामीटर पे नापता रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करके तो पता लगे कि भैया कितना इसके भीतर अभी सहन शक्ति है। ऐसा कोई हो ना घर में तो यही कहना ये हमारा थर्मामीटर है ये हमें नापता रहता है टाइम टू टाइम। तो सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पार। अच्छा, अब इतने बड़े महात्मा तो हम बन नहीं गए कि हम भगवान से ये मांगेंगे कि हमारा निंदक पार उतर जाए, पर इतना तो भैया सब लोग करो कि खुद किसी की निंदा ना करो, खुद किसी की। ये जिव्या इसलिए थोड़ी मिली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हो सुदादुर जी है समाना। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम गुणगान नहीं करके इधर उधर की बातें करती है ना, उसकी जीभ मेढक जैसी है। कैसे? मेढक टर 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 दिन भर करता रहता, पर उसके टर टर का कोई लॉजिक है? उस टर टर से कुछ रिजल्ट है? कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलने वाला। बस ऐसे ही जिव्या कुछ ना कुछ बस लगी रहती है। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं कि एक तो कम बोलो और समय पे बोलो, जिव्या को थोड़ा आराम दो। कई लोग की जिव्या बड़ी थकी रहती है, क्योंकि वो रुकती नहीं है, उसका कोई ब्रेक का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक बार चालू हो गई तो सुपर फास्ट चालू हो गई, फिर रुकेगी नहीं, बात चलती रहेगी। और चलते चलते में क्या बोलते रहते पता नहीं। फोन उठा लेंगे, उससे बात कर ली, उससे कर ली, 1 घंटा उससे मूड मार लिया, फिर बोर हो गए, फिर दूसरे को लगा लिया फोन। कई लोग का रोज का ये व्रत है, रोज का नियम है कि इतने लोगों को फोन लगाना है। 10 लोग को फोन लगाएंगे और कोई काम धंधे की बात नहीं है, बस बेकार की बात। तो अब देखो भैया, जीवन तो आपका है, निर्णय तो आप करोगे, हम होते कौन है आपके जीवन में बोलने वाले। पर अगर थोड़ा बहुत भी सत्संग की बात माननी है तो कम बोलना चाहिए, समय पे, जहां आवश्यकता। समय पर भी नहीं बोलोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। महाभारत का युद्ध अगर धृतराष्ट्र बोल देते, उस समय मौन न रहते, तो आज इतिहास कुछ और होता। तो समय पे मौन रहना ये भी कायरता है, ये भी मूर्खता है। समय पर तो बोलना पड़ेगा। जहां लग रहा है कि धर्म की बात है, जहां लग रहा है सत्यता की बात है, जहां लग रहा है ये मेरी अपनी निज जीवन की, वहां पर बोलने में कोई बुराई नहीं है। बहुत एक बारीक लाइन है हिंसा में और धर्म युद्ध में। महाभारत में इतने लोग मारे गए, पर वो हिंसा नहीं मानी जाती। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू लड़, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है, तुझसे तेरा राज्य छीना जा रहा है और तू क्षत्रिय चुपचाप बैठा है, जा युद्ध कर। उसका युद्ध करना उसका धर्म था, वो हिंसा नहीं थी। आज के लोग हिंसा और इस धर्म युद्ध में अंतर नहीं कर पाते। खैर ये विषय अलग है। पर जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उन जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा न सुनी, उनके कान कैसे? उनके कान सांप के बिल जैसे बताए गोस्वामी तुलसीदास जी। कानों में थोड़ा थोड़ा भगवत रस रोज डाला करो, कान से रोज थोड़ी थोड़ी कथा सुना। जैसे रोज खाते हो, रोज नहाते हो, रोज टीवी देखते हो, रोज फोन देखते हो, रोज कहीं ने का घूमने निकल जाते हो, रोज सोते हो, वैसे रोज का नियम बनाओ। कुछ हो ना हो, रोज थोड़ा हरि कथा सुनेंगे, कान से भगवान की कथा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसी। ये कोई ओकेजनली सीजनली कथा सुनने वाले नहीं बनो। इस सीजन में एक बार अच्छा आ गया, चलो सुन लेते हैं कथा। कई लोग नहीं, अमरूद की सीजन आया तो वो खेती बोली, फिर बेर का आया तो बेर की बोली। ये जो सीजनल भक्त होते ना, ये भगवान को नहीं पसंद होते। अच्छा, सावन में तो लोटा ले लेकर के पूरे महादेव जी को गला डालेंगे। मतलब ऐसा महादेव जी नहीं कह रहे, महादेव तो प्रसन्न ही होते,
पर उस समय तो खूब लुटिया जल ले ले करके डालेंगे और फिर वाह बाद टाटा बाय बाय, महादेव बाबा अगले साल मिलेंगे सावन में। तब तक आप यहीं विराजो। सावन में तो लाइन नहीं टूटती, महादेव भी सोचते होंगे बाढ़ आई कहाँ से और ये गई कहाँ, आई तो आई पर ये गई कहाँ। ऐसे भैया सीजनल भक्त मत बनो, परमानेंट भक्त बनो, दिल से दिल का नाता। अब भैया कोई अपने पति को, कोई अपने पिता को, कोई अपने पुत्र को, कोई अपने प्रियतम को, कोई वार तिथि देख के थोड़ी प्यार करता है। भागवत में गाय कहाँ से आई? गाय से भागवत आई है। क्यों? क्योंकि महात्मा ना होता, गौकर्ण कथा नहीं होती तो भागवत कैसे होती। इसलिए गौ माता के कृपा से श्री गौकर्ण महाराज आए, उन्होंने फिर अपने गांव में कथा कराई। धुंधकारी ने आके बैठ के कथा सुनी। ये चरित्र कलाप सबने सुना। गौकर्ण महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया, देहेस्तिमांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया शुतादिषु सदा ममताम विमुंचा। ये संसार एक प्रकार की रेलगाड़ी चल रही है पिताजी, इसमें अगर न छोड़ने की भावना से रोते रहोगे तो फिर एक दिन आएगा जैसे हम कोई ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, संबलपुर से आपने ट्रेन पकड़ी दिल्ली के लिए, वृंदावन जाने के लिए। अब जैसे आप ट्रेन में बैठे तो भारतीय ट्रेन यात्रा बड़ी मज़ेदार होती है, क्योंकि आधे रिश्ते, आधे संबंध तो हम ट्रेन की यात्राओं में ही बना लेते हैं। किसी को भी मित्र बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे, रिश्तेदारी निकाल लेंगे। तो ट्रेन में बैठे तो जैसे ट्रेन चालू हुई, अब जब ट्रेन यात्रा करते हैं तो मजेदार चीज क्या होती है, बोले एक बैग तो होता है कपड़ों का और एक बैग होता खाने का। माताओं को जब पता लग जाए ना कि ट्रेन में जाने वाले हैं तो पूरे 10 दिन पहले से पापड़ी और वो सब बनाना, लड्डू गुजिया सब चालू कर देती है कि ट्रेन में खाते खाते जाएंगे। तो एक बस्ता बैग पूरा भरा रहता खाने पीने का। अब फिर कैसे बातचीत चालू होती है, वो ट्रेन में कई सारे, एक बर्थ पे आसपास सामने बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो फिर बात निकलती है, भैया कहाँ से हुआ? संबलपुर से। अरे हम भी। अच्छा कौन से सेक्टर, कौन से मोहल्ला में से हो? वहाँ से। अरे वहाँ तो हमारी चाची की काकी रहती है। निकल आया रिश्ता इतने में ही। फूआ रहती है, मौसी रहती है, निकल आया रिश्ता। करते करते बातचीत, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? उस। अरे हमारा भी उसी स्कूल में पढ़ता। अरे हमको तो पता ही नहीं था। लो एक और नया रिश्ता। तो निकाल लिया रिश्ता। लो जी हम घर से लड्डू बना के लाए, आप खाओगे? उनको लड्डू दे दिया। वो भी अपने घर से लाए थे कुछ गुजिया बना के, उनने आपको दे दिया। ओ भैया फिर तो दोस्ती ऐसी बढ़ गई, पक्की यारी हो गई। पर पक्की यारी ज़्यादा देर नहीं, आगे जाके उनका स्टेशन आ गया। वो बोले भैया हमारा स्टेशन अब हम आ गया, हम उतरते। अब आप कहो ना जी ना आप मत जाओ। वो कहेगा भैया टिकट ही यहाँ तक थी, अब तो उतरना पड़ेगा, टिकट ही हमारी यहाँ तक है। उतर गए, वो उतर गए, उसी स्टेशन से दूसरे चढ़ गए, हमने उनसे भी यारी बना ली। 2-4 स्टेशन वो संग चले, फिर उनका आया गंतव्य, वो उतर गए। ऐसे करते करते नए यात्री आते जाते, पुराने उतरते जाते, और फिर जो दिल्ली का स्टेशन जहाँ आपकी जो मंजिल है वो आने वाला है। अब वो आने वाला है तो हमको क्या करना चाहिए? आने वाला है, अनाउंसमेंट हो गई कि आधे घंटे में दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली है, तो अपना बैग पैक कर लो, सामान चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया, कपड़ा लत्ता जो कुछ हो रख लो, जमा लो। यही तो समझदारी है कि नहीं, कि एक स्टेशन पहले से ही तैयारी कर लो। ऐसी ट्रेन की यात्रा है, महापुरुष ही है। आप ट्रेन पे चढ़ते हो, ट्रेन पे चढ़ते ही आपको यहाँ इस दुनिया में नए नए यात्री मिलते हैं, और हर जन्म में नए यात्री मिलते हैं। हर जन्म में नई माँ, नए पिता, नया भाई, नया परिवार, नया गांव, नया नाम, नए नए यात्री मिलते हैं। आप चढ़े इस जीवन में, यात्री माँ मिली, पिता मिले, दादा मिला, दादी मिली, फिर और थोड़ा जीवन बढ़ा, दोस्त मिले, नए यात्री आ गए, और थोड़ा बढ़े, पत्नी आ गई, एक और नई यात्री जीवन में आ गई,
नए आते जाते पुराने उतरते जाते। अब दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, फिर पिताजी चले गए, माताजी चली गई, पुराने उतरते जा रहे, नए चढ़ते जा रहे, बच्चे हो गए नए यात्री। अब इस यात्रा में कोई बैग पकड़ के बैठ जाए और कहे कि हम नहीं उतरेंगे ट्रेन से, हम तो यहीं रहेंगे इनके साथ जीवन भर, हम किसी को छोड़ के, दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे, जबरदस्ती अड़ जाए, तो भैया उतरना तो पड़ेगा, क्योंकि जिसकी टिकट जहां तक की है वहीं तक जाएगा। और नहीं उतरोगे तो फिर जबरदस्ती खींच के उतारेगा, वो काला कोट वाला टीटी आएगा, पकड़ के उतारेगा। वैसे ही जब हम नहीं उतरते तो फिर यम के दूत आते हैं, पकड़ करके हमको खींच करके लेकर के जाते हैं। समझदार यात्री कौन? स्टेशन आने से पहले तैयार हो जाए, तैयारी कर ले कि भाई कभी भी स्टेशन आ जाए हम तैयार हैं, पहले से तैयारी करें। ये कथा क्या है? ये कथा हमारे जीवन की तैयारी है। ये तैयारी करने से ही हमारे जीवन में हमें पता, कभी भी स्टेशन आ जाए कोई बात नहीं, हम तैयार हैं।